Hello everyone, welcome back. This is exercise 2.1 and this is question number 1 of this exercise. So let's get started. सॉल्व करते हैं. कुछ ये फ्रैक्शन के सम दिए हुए हैं हमें. इनमें से कुछ प्लस के हैं और कुछ माइनस के हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन फर्स्ट है 2 - 3/5. अब इसमें हमें इन्हें माइनस करना है, करेक्ट. तो सबसे पहले अब हम ये देखो, ये होल नंबर दिया हुआ है. होल नंबर में से हमें एक फ्रैक्शन को माइनस करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो. 2 5 ज़ा 10 हो गए. माइनस का साइन है और फिर क्या है 3. सिंपली हम इसे ऐसे कर देंगे. और ये नीचे क्या है हमारे पास 5. 10 में से 3 माइनस किए कितना आया 7/5. अब ये 7/5 आया. अब हमने चेक करना है, या तो हम इसे लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे. लोएस्ट टर्म में इसकी इन्हें काट देंगे. लेकिन अगर नहीं कट रहे हैं और न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है तो हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे. अब ये न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है तो हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे. 5 1 ज़ा 5. ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गई. मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसमें एक होल नंबर होता है और एक फ्रैक्शन होती है. अब इसको लिखने का क्या तरीका है वो देखते हैं. सबसे पहले तो जो आंसर आता है वो लिख लेते हैं. ये होल नंबर होता है हमारे पास, ठीक है. ये होल नंबर हो गया. अब हमें फ्रैक्शन लिखनी है. अब फ्रैक्शन के लिए हम क्या कर देंगे, नीचे जो ये नंबर है जो डिनोमिनेटर होगा वो नीचे ही आएगा और अब ऊपर क्या आएगा जो हमारे पास रिमाइंडर होगा. तो रिमाइंडर आया 2, यानी 1 2/5. ये इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गई, करेक्ट. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन में भी 4 + 7/8. अब हमने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है. तो क्या आ गया 4 8 ज़ा 32. फिर क्या है +7 और नीचे क्या आ जाएगा 8. 32 + 7 किया तो आया 39/8. अब देखो ये किसी एक टेबल से दोनों नहीं कट सकते. तो अब और ये न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है तो हम क्या करेंगे, 39 को 8 से डिवाइड कर देंगे. 8 4 ज़ा 32, क्योंकि 8 5 ज़ा तो 40 हो जाएगा. तो 8 4 ज़ा 32 जाएगा. 9 में से 2 माइनस किए 7. अब हमें इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखना है. सबसे पहले जो आंसर आया वो होल नंबर है हमारे पास 4. अब हमें एक फ्रैक्शन लिखनी है. तो फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होगा तो वो तो नीचे ही आएगा और ऊपर क्या आएगा जो हमारे पास रिमाइंडर होगा. तो रिमाइंडर आया 7. अब ये हमारे पास बन गई मिक्स्ड फ्रैक्शन, करेक्ट. थर्ड सम देखते हैं. थर्ड सम क्या है, एडिशन का सम है और दोनों ही फ्रैक्शन है. 3/5 + 2/7. अगर आप एक सम को अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो आपके लिए हर सम जो है वो इजी हो जाएगा. अब हम चेक करना, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, हमने ये चेक करना है कि इसके डिनोमिनेटर लाइक हैं या अनलाइक हैं. अगर तो लाइक हैं तब तो ठीक है. अगर अनलाइक होते हैं तब क्या करते हैं. अब ये अनलाइक हैं, एक जैसे नहीं हैं. अनलाइक मीन्स एक जैसे नहीं है. तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का. सो 5 और 7 का एलसीएम ले लेते हैं. सबसे पहले हम इसे डिवाइड करते हैं 5 से. तो ये 1 से डिवाइड हुआ क्योंकि 5 से 7 तो नहीं जा सकता तो 7 का 7 आ गया, करेक्ट. अगेन अब हम इसे डिवाइड करते हैं 7 से क्योंकि यहाँ तो 1 ही है और 7 को 7 से डिवाइड किया तो 1 आ गया. अब हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. 5 × 7 35 आ गया, ठीक है. अब इस 35 को हमने यहाँ पर लिखना है. ये हमारे पास एलसीएम आ गया. अब जो ये डिनोमिनेटर्स हैं हमने इनको एलसीएम जितना बनाना है, यानी 5 को 35 बनाना है. तो क्या करना चाहिए, 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 35 बन जाएगा. अब क्योंकि नीचे 7 से मल्टीप्लाई किया है इसलिए हम न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों फ्रैक्शन एक जैसी होनी चाहिए, उन इक्विवेलेंट होनी चाहिए वो, ठीक है. उसके बाद 7 को 35 बनाए तो क्या करना होगा, 7 को 35 बनाने के लिए इसे भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जब इसे किया तो ऊपर वाले न्यूमरेटर को भी
5 से डिवाइड करना पड़ेगा। करेक्ट। अब स्टेप टू स्टेप सबसे पहले हम स्टेप लिखेंगे। ऊपर वाले 3 इंटू 7 आ गया, फिर प्लस का साइन आ गया और 2 इंटू 5 आ गया। अब 3 7 जा कितने हो गए 21, प्लस 5 2 जा 10 हो गए और अपॉन कितना आ गया 35। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आया 31 अपॉन 35। अब यहाँ पर चेक करें तो न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसका आंसर जो होगा वो यही होगा। ठीक है, इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फोर्थ सम देखते हैं इसका। अब फोर्थ सम में भी अगर हम चेक करें इसके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो अनलाइक हैं। तो जब अनलाइक डिनोमिनेटर्स हैं, अनलाइक का मतलब जब डिनोमिनेटर्स एक जैसे नहीं हैं, तब हम उनका क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। अब हम 11 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। अब सबसे पहले हम इसे डिवाइड करते हैं 11 से। 11 1 आ गया, सॉरी सबसे पहले हम छोटे नंबर से देखते हैं। अब 11 और 15 है, ठीक है, तो 15 अब कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है? देखो 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से डिवाइड हो सकता है ना। सो 3 से इसे डिवाइड करेंगे सबसे पहले, तो ये आ जाए 11 का 11 आ जाएगा और 3 5 सा, ये 5 से डिवाइड हो गया। 15 जो है 3 से 5 पे डिवाइड हो गया। अब देखते हैं 11 और 5। अब ये जो नंबर है 5 से डिवाइड हो सकता है, 4 से तो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, 5 से डिवाइड हो सकता है। सो हम इसे 5 से डिवाइड, इन्हें प्राइम फैक्टर्स भी कहते हैं। 11 सबसे पहले हमें छोटे नंबर से देखना पड़ता है, उसके बाद 5 1 जा 5। अब हमारे पास बचा 11। सो अब 11 को हम 11 से ही डिवाइड कर देंगे, है ना। अब हमारे पास जो एलसीएम आया वो क्या आया, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11, और ये मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 3 5 जा 15, और 15 को 11 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया और ये आ गया, ठीक है, यानी कि 165 आ गया। इसका एलसीएम हमारे पास कितना आ गया 165। सो यहाँ पर हम लिख देंगे 165। अब हमें ये 165, ये 11 है, 11 से 165 को डिवाइड करना है, हमें 11 को 165 बनाना है, तो यहीं से चेक हो जाएगा। देखो ये तो 11 है ना, 11 को 165 बनाने के लिए यहाँ 165 आया था, 11 को हमने 165 जब आया था तो 11 को कितने से मल्टीप्लाई करें, ये देखो 2 नंबर है ना, ये 3 और 5, यानी कि 15। 3 5 जा कितने हो गए 15 हो गए। अगर हम 11 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो एज वी नो कि जब हम डिनोमिनेटर को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को भी उतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट। और यहाँ पे है 15 को हमें 165 बनाना है। अब 15, ये 3 5 जा 15 ये है ना, अब कौन सा नंबर बचा हमारे पास 11 बचा। तो अगर हम 15 को 11 से मल्टीप्लाई कर दें, अब जब इसे 11 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले को भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम स्टेप लिख लेते हैं। 9 को 15 से मल्टीप्लाई किया और फिर माइनस का साइन, और फिर 4 को मल्टीप्लाई किया 11 से। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, करके देख लेते हैं। 15 को 9 से ये आया 135, तो यहाँ पे लिख दिया 135, माइनस का साइन, 11 4 जा 44 होते हैं, अपॉन 165। अब 135 में से 44 को हमें माइनस करना है। सो कैसे करेंगे, यहाँ पे करके देख लेते हैं। 135 में से 44 को माइनस करना है, तो ये आ गया 13 और 0 91, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया हमारे पास 91 अपॉन 165। अब ये 91 और 165 ये किसी एक नंबर से तो कटते नहीं है, और ना ही न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर, इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये आंसर जो है वो एज इट इज़ यही रहेगा 91 अपॉन 165, करेक्ट।
उसके बाद नेक्स्ट सम देखते हैं इसका।